आज गोरखपुर आपका आगमन रहा, क्या बोलेंगे? गोरखपुर में आगमन भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हर जिलों में पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी का अनुसूचित जात के कार्यकर्ताओं की बैठक लिए। उस बैठक में अनुसूचित जात के लिए भारतीय जनता पार्टी की शासन स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस पर जो क्रियान्वयन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है और किस स्तर तक इसका जो लाभ अनुसूचित जात के गरीब तबके के लोग पा रहे हैं, इसी जानकारी उनको लेना था। उसकी जानकारी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही अच्छे ढंग से। विपक्ष का आरोप है इस सरकार में पिछड़े दलितों का शोषण हो रहा है, ऐसा का अत्याचार जो हो रहा है। ऐसा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के लोग हों या जो अन्य दलों के हों, उनका कथन निराधार है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस सत्ता में रही या समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में रही, वो हमेशा जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जात के लोगों का वोट ली, लेकिन अनुसूचित जात के लिए जो कोई है काम नहीं किया। यहाँ तक जब माननीय समाजवादी पार्टी सरकार मुलायम सिंह जी के ही शासनकाल में और अखिलेश जी शासन में अनुसूचित जात को जो पहले से नियुक्तियों में प्रमोशन में आरक्षण था वो मिल रहा था। उसमें जब प्रमोशन में आरक्षण अखिलेश जी हटाए तो करीब जो है 2 लाख हमारे जो है कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए। उसमें बहुत से आरोप लगाता है अगर थानों पे सुनवाई हो रही, अगर हॉस्पिटलों पे सुनवाई हो तो ज्यादा भीड़ क्यों पड़ रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या जिला हॉस्पिटल में भारत की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है, तो जब जनसंख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि मरीज भी कुछ बढ़ेंगे, तो कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। जितने पैमाने पर एनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की आरोप लगा के शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, नहीं वो सब अफवाह है। जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का पूर्ण रूप से पालन करती है। आरक्षण में महंगाई असर हमारे किचन में पड़ा है जी, क्या महंगाई का असर आपके किचन में पड़ा है? नहीं, सबके किचन में पड़ता है। उसका जो है एक ही व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए आप पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, तो आपके किचन में ही उसका असर पड़ेगा। सभी जो है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, पीसीएस आईएएस हो, अधिकारी हो, सबके जो है किचन प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को और जिले की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते, फिर अनुसूचित जाति मोर्चे में प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दलित समाज का सम्मान करती है। जो एक सेकंड सुनिए, हमारी बात सुनिए पहले। लंबे समय तक देश के जो गौरव, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहेब को भारत रत्न कांग्रेस के शासन में नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब को 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं भाषण देकर उनके चुनाव क्षेत्र में, और यहाँ तक एक चुनाव में 78,000 वोट को डिस्टर्ब करके उनको 3 बार हरवाए। और कभी भी उनके दिमाग में नहीं, चाहे इंदिरा जी को के अंदर चाहे नेहरू के अंदर, कभी भारत रत्न उन्होंने दिया। अनुसूचित वर्ग को टिकट दिया गया, जहाँ भाजपा में कोई जिला अध्यक्ष गोरखपुर हुआ या सांसद कोई हुआ अब तक? भारतीय जनता पार्टी केवल गोरखपुर जिला का बात नहीं, आरक्षण का जो नियम है वो दिया गया है। 75 जिले हैं, 75 जिलों में जहाँ पर सामान्य सीट का वहाँ आरक्षित वर्ग नहीं टिकट दिया गया है। क्या गोरखपुर मंडल के नाम बताता है जो किसी आरक्षित? अभी देखिए, हमारे साथ जो है कमलेश पासवान के पिताजी समान सीट पर ही चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था ओम प्रकाश जी को और चुनाव जीते थे। नेताजी, एक प्रकरण और है, आए दिन जहाँ लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब जो संविधान दिए उसी संविधान से पूरा विश्व, पूरा भारत चल रहा है, आए दिन उनके मूर्तियों को क्षति पहुंचाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या बोलेंगे? ऐसा है कि ये अराजक तत्व है, वो किसी भी पार्टी के वर्कर नहीं हो सकते, वो असामाजिक तत्व हैं
उनके खिलाफ जो है कार्यवाही जो क्या है ऐसा होनी चाहिए। जैसे स्वामी साहब मौर्य आए थे इंद्रधनुष खाली वक्त भी महामूल चंद्रशेखर खाली वक्त हम सब करते हैं, क्या कानून उनके लिए नहीं है? उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उनको जब भारत के संविधान के अनुसार उनको दंडित करना चाहिए कि क्यों वह पीस वमन करते हैं जाति आधार पर, चाहे संप्रदाय के आधार पर। ऐसा जो है जनवा कोई भी यदि करता है, चाहे चंद्रशेखर हो या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ये जो है समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या बौद्ध धर्म जातिवाद मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म बिल्कुल जात पात है ही नहीं। लोग जातीय आचरण आप कैसे देखते हैं? नहीं, बौद्ध धर्म तो सही शुद्ध धर्म है और भारत का अति प्राचीन। कैसे चुनाव लड़े जी, रामानंद जी बहुत पर लिखते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनके बच्चों को क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? नहीं देखिए, बौद्ध भी जो है वस्तुतः जो है चमार समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, पासी समाज के लोग, तो आरक्षण का लाभ जो है बौद्ध लोग इसमें इंक्लूड है। और जो अनुसूचित जात के कहा जातिवाद नहीं होता, तो फिर कैसे वो जाति लाभ लेते हैं? वो अपना उसमें जात नहीं छोड़े, जात प्रमाण पत्र लेते हैं। नहीं, तो जनभाव ऐसा संशोधन नहीं हो पाया। हाँ कि बौद्ध जो बन गया तो वो जो है जनभाव उसकी जात खत्म हो गई। जैन को तो नहीं मिलता है। जैन हमारे समाज के लोग जो है नहीं स्वीकार करते हैं। जैन हिंदू धर्म में तो उसको तो लाभ नहीं मिलता, तो सिख में लाभ नहीं मिलता है, तो बहुत नहीं, सिख में मिलता है। सिख में 40% पंजाब में आरक्षण है। अच्छा आरक्षण है सिख